गया में श्राद्ध तर्पण का यही महत्व है कि यहाँ पे त्रेता युग में सीता माता आई थी। राम लक्ष्मण जानकी तीनों साथ में ही आई थी। तीनों मिलकर गए थे सीता कुंड में पिंडदान देने। उस समय सामग्री का कोई उपलब्धि नहीं था, सामग्री नहीं मिलती थी। उस समय माता सीता ने जब दशरथ जी आकाशवाणी हुई थी, दशरथ महाराज आकाशवाणी किए थे, राम लक्ष्मण गए थे सामग्री लाने। तो सीता माता ने कहा, महाराज मेरे पास तो सामग्री के लिए कुछ नहीं है, मैं पिंडदान कैसे दे सकता हूँ। तो दशरथ जी ने आकाशवाणी से बोला, माते यहाँ पे रेत है, पिंड जो मुहूर्त समय है वो गुजर जाएगा, इसके लिए रेत का ही पिंडदान दे दें। तो सीता माता ने रेत का ही पिंडदान दिया था। उसके साक्षी गौ थे, ब्राह्मण थे, फल्गु नदी थी, वट वृक्ष हमारा अक्षयवट है वो थी। जब राम लक्ष्मण सामग्री लेके आए तो पूछा गया, चलो पिंडदान देते हैं। सीता माता ने बोला कि चलो पिंडदान देते हैं। राम लक्ष्मण बोले पिंडदान देने के लिए, तो सीता माता ने बोला हमने तो पिंडदान दे दिया महाराज जी। तो पूछा गया कि आपने किन्हें पिंडदान दिया है। तो महाराज जी ने बोला, जो दशरथ जी को बुलाया गया, सीता माता ने बोला हमने पिंडदान तो दे दिया है महाराज। तो वो बोले किनको दिया है। तो बहुत विनती प्रार्थना करने के बाद दशरथ जी प्रकट हुए। वो बोले कि हमें सीता माता ने पिंडदान नहीं दिया है। उन्हें क्योंकि पता था कि हमें पिंडदान लेना है, पुत्र के हाथ से लेंगे तभी स्वर्ग को वास करेंगे, इसलिए सीता माता ने पिंडदान में ब्राह्मण झूठ बोला तो ब्राह्मण को श्राप दे दिया सीता माता ने। जितना भी दान मिलेगा आपको, कभी सुख समृद्धि नहीं रहेगा, आप कंगाल के कंगाल ही रहोगे। दान देने की कोई सीमा नहीं होती और ना लेने की कोई सीमा होती है। दूसरा, गौ से पूछा गया, गौ भी झूठ बोल गई कि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला था। गौ माता ने बोला सीता माता ने हमें कुछ नहीं दिया है, पिंडदान दिया ही नहीं। तो गौ माता से पूछा गया तो वो भी नाकार गई। तो गौ माता को भी श्राप मिला। गौ माता को श्राप यही मिला कि तुम्हारा आगे का मुख वैष्णव रहेगा, पिछला भाग हमेशा शुद्ध रहेगा। अगला मुख कभी उनका शुद्ध नहीं होता, पिछले भाग पे लक्ष्मी जी का वास होता है। तीसरा में उन्हें पूछा गया फल्गु से। फल्गु नदी भी सोची कि अगर दोनों मिलके देते हैं तो हम तो तर जाएंगे। फल्गु भी उसी लोभ में वो झूठ बोल गई। तो फल्गु को श्राप मिला कि आप अलोप के अलोप रहोगे, उनका जल कभी नज़र नहीं आता। अब तो गंगा जी आ गए हैं पटना से तो जल रहता है हमेशा, लेकिन पहले नहीं रहता था। रेत जब खोदिएगा तभी जल निकलती थी। तीसरा जो था, वट वृक्ष को क्षय होने का वरदान मिला था। वट वृक्ष को जो वरदान मिला, सीता माता ने जब पूछने गए थे राम लक्ष्मण और जानकी